हेलो एवरीवन, आई एम योगेश्वर और आज हम फिर वापस आए हैं अपने पार्टनरशिप के टॉपिक का कंटिन्यूएशन लेके, जहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट को कैसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल साथ नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो इसको। आप जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप उन सब पे शेयर करो इसको जाके। एंड अब हम शुरू करते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया जाता है पार्टनर्स बीच में। मतलब हुआ कि हमारा प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, मेरा मतलब यहाँ पे प्रॉफिट से ये है, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। हम 11 पढ़ चुके हैं कि हमारा ट्रेडिंग बनता है, फिर पीएल बनता है। अब पीएल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमारा पीएल बन चुका है, पीएल के बाद हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। फिर अब ये सारे पार्टनर से बांटा जाता है, हम इसकी बात करेंगे। ये हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा, इसको हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। इसमें क्या होता है, हम अब तक पढ़ चुके हैं कि पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। इन तीनों को कंबाइन करके हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं तीनों को मिला के। ये हम 11 में देखे थे। इन सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। बट जब हम पार्टनरशिप में आते हैं, पार्टनरशिप में हमारा इतना सेक्शन तो सेम चल रहा है, ट्रेडिंग भी हमारा सेम चल रहा है। बट पीएल के बाद से हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये हम आगे पूरे वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है ये। फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स के, फिर हम बैलेंस शीट बना के अकाउंट से क्लोज करते हैं साल के। अब ज़रा देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में हमारे जो नेट प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में। मतलब हमने पहले भी देखा है 11th के कोर्स में कि हमारा नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे कि हम अगर इसको यहाँ पे ऐसे देखते हैं, ये हमारा पीएल अकाउंट रहेगा, इसमें हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है और ये हमारी बैलेंस शीट रहती है। ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हम यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, उसमें हम प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट को। फिर जो हमारा बैलेंस आता है इसको हम मानते हैं कि ये हमारी कैपिटल है। बट हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं इस समय कि हमारा जो बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड to show the appropriation of net profits। अब appropriation का वर्ड स्पेसिफिकली यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या है हमारे लिए, इसका मतलब हम ज़रा समझते हैं। appropriation का मतलब अगर आप गूगल कर लोगे तो आपको मिलेगा कि किसी भी चीज़ को ऑफिशियल पर्पस में बांट देना। अगर हमारे पास 3 पार्टनर हैं, से ABC, या हमारे पास कितने ही पार्टनर, हम मैक्सिमम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमारे पास 50 पार्टनर तक हो सकते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 50 तक जा सकता है। आप जितने पार्टनर्स हो उतने सब में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट में, ये पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है हमारा। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन का अगर आप गूगल मीनिंग देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये केवल एक ऑफिशियल पर्पस में किसी भी चीज़ को बांटना होता है। तो हमको समझ में आता है पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। अब ज़रा देखते हैं कि आगे इसके फीचर्स क्या होते हैं। एप्रोप्रिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। हम पहले भी 11 में पढ़े हैं कि हमारे 3 तरह के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। इसके गोल्डन रूल्स हम जानते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हमारा ये नॉमिनल अकाउंट है, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। ये केवल पार्टनरशिप फर्म में मोस्टली बनाया जाता है और ज़्यादा किसी फर्म से इसको बनाया नहीं जाता। ये मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टनरशिप फर्म्स में ही बनाया जाता है। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन इन द सेंस, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा निकलता है प्रॉफिट कैसे आया है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा हमारा, इसमें हम ये दिखाएंगे कि ये एक्सपेंस हुआ और ये इतनी इनकम हुई, हमारा बाद में बचा हुआ प्रॉफिट ये है। तो हम इसको दिखाते हैं कि अब ये प्रॉफिट कितने तरह से बांटा जाएगा पार्टनर्स में और कितना कितना किसको किसको मिलेगा। ये इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये। अब आगे क्या है,
आगे हमारा ये कहता है कि एंट्रीज आर मेड ऑन द बेस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन और द पार्टनरशिप एक्ट। इसमें जो एंट्रीज की जाती हैं या उस हिसाब से की जाती हैं जिस तरह से आपकी पार्टनरशिप डीड आपको अलाउ करती है, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जिस तरह से भी आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको कहता है, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कैसे कैसे आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को अलाउ करता है। ये आगे हमारा लास्ट पॉइंट है, इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज एलोकेटेड अमंग द पार्टनर्स। ये हमारा अकाउंट ये शो करता है कि हमारा जो प्रॉफिट बचा था फर्म के पास वो किस तरह से पार्टनर्स को बांटा गया है। इसका फॉर्मेट हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ये डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। हमारे डेबिट साइड पे क्या क्या आता है, इंटरेस्ट। हमारा पहला शुरू करते हैं हम क्रेडिट साइड से। हमारा अकाउंट हमेशा यहाँ से शुरू होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा यहाँ से शुरू होगा जहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं। ये हमारे पीएल से होके आता है, ये हमारा पीएल से आया, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अब हम डीड में क्या क्या दिया होगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया होगा, सैलरी दिया होगा, कमीशन दिया होगा। रिजर्व्स डीड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पार्टनर्स अपने मन से भी लगा सकते हैं इसको। या फिर पार्टनरशिप का प्रॉफिट किस तरह से बांटा जाएगा, किस रेशियो में बांटा जाएगा। हम रेशियो भी देख चुके हैं, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होता है हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं इस चीज़ को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर्स से वापस मांगती है, ना कि उनको देती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हमेशा दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से हमेशा ली जाती है। जस्ट इन केस कि पार्टनर्स ने फर्म से ड्राइंग की थी, मतलब पैसा वो लिए थे फर्म से, उस पर वो इंटरेस्ट देंगे। हमको ये बस इतना फॉर्मेट याद रखना है कि कौन सी चीज़ किस साइड आती है। इसकी कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे कैसे की जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता है, पार्टनर सैलरी डेबिट साइड आती है, कमीशन, रिजर्व्स, प्रॉफिट ट्रांसफर। अगर इन केस प्रॉफिट्स नहीं है तो हमारा यहाँ पे लॉस आ जाएगा, बाय लॉस। और हमारा सेम ये सेक्शन उठ के यहाँ चला जाता है। हमारा एक चीज़ यहाँ पे और आएगी कि हमारा ये नीचे हमेशा ध्यान रखिएगा, बोर्ड में इसके नंबर हमेशा दिए जाते हैं कि ये डबल लाइन क्लोज हो हमेशा। मैंने आपने ध्यान दिया होगा कि मैं दोनों तरफ डबल लाइन क्लोज करके चल रहा हूँ। ये डबल लाइन हमेशा क्लोज रखी जाए, क्योंकि ये फॉर्मेट के नंबर ऐसे दिए नहीं जाते हैं अगर आप बना रहे हो, बट अगर आप गलत बनाते हो तो आपके नंबर काट ज़रूर लिए जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डबल लाइन बच्चे हमेशा मिस कर देते हैं, इसलिए डबल लाइन क्लोज हमेशा करिएगा। अब हमारा आगे देखते हैं कि और क्या इसमें जर्नल एंट्रीज़ बोर्ड में आ जाती हैं कभी कभार। कुछ एंट्रीज़ के पूछ लेते हैं कि क्या होती है एंट्री, वो आपसे ऐसे 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन में एंट्रीज़ करवा सकते हैं अलग से। तो आपको ऐसे एंट्रीज़ आनी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्रीज़ क्या होती हैं। हमारी पहली एंट्री बनती है इंटरेस्ट एंड कैपिटल के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड कैपिटल। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारा उल्टा पास किया था। अगर प्रॉफिट एंड लॉस हमारा अकाउंट यहाँ बना है तो इसमें 2 आया, तो ये 2 इंटरेस्ट एंड कैपिटल यहाँ लिखा हुआ है, तो मतलब ये 2 क्रेडिट में हो गया ना। आप देखो ना, यहाँ भी 2 में लिखा है, यहाँ भी 2 में लिखा है, तो दोनों जगह 2 में। तो डेबिट में क्या जाएगा, जिस अकाउंट का ऊपर नाम होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, अब हम आगे देखते हैं क्या एंट्री हमारे पास है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है। हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय साइड पे लिखा था, हम जानते हैं बाय साइड डेबिट का होता है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो गया। और क्रेडिट किसको दिया जाएगा, बट यूजुअल है कि हमारे पास और कोई अकाउंट तो है नहीं जिसका किया जाए, जिसके अकाउंट में उसी का नाम लिख देना चाहिए। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा अमाउंट कैसे आएगा ये हम बाद में देखेंगे, अभी हम एंट्रीज देख रहे हैं केवल। हमारी अगली एंट्री बनती है पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। इसको मैंने एक ही साथ लिख दिया है क्योंकि इनकी एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप इनको चाहो तो जब सैलरी बोली जाए सैलरी लिख देना, कमीशन बोला कमीशन लिख देना। तो हमारा पार्टनर सैलरी एंड कमीशन में भी सेम चीज़ फॉलो होगी जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल में हुई थी। सैलरी एंड कमीशन दोनों 2 में लिखे हुए हैं, तो हमारा ये तो 2 में आ गया पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। अब डेबिट में क्या होगा, जिस अकाउंट का नाम लिखा है उसको हम डेबिट में कर देंगे, का बात खत्म, एंट्री बन गई। अमाउंट जो भी होंगे डीड के हिसाब से रखे जाएंगे। हमारा रिजर्व जो होता है, ये हमारा रिजर्व, ये बच्चे मोस्टली भूल जाते हैं कि मतलब रिजर्व कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में दिया नहीं जाता रिजर्व को। आप जब क्वेश्चंस लगाओगे भी बुक से तो आपको रिजर्व्स के क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिजर्व भी बांटा गया हो, पर रिजर्व की एंट्री कभी कभार इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं इसको। तो रिजर्व भी हमारा सेम केस, रिजर्व हमारा 2 में दिया था, डेबिट साइड में दिया था पीएल एप्रोप्रिएशन के, तो हमारा ये क्रेडिट में आ गया एंड डेबिट में अकाउंट का नाम चला गया। अब इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ तो हो सकती है, या तो फर्म को प्रॉफिट होगा या तो फर्म को लॉस होगा। अब फर्म को अगर प्रॉफिट होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट,
यहाँ भी लिखा है पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। ये हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, बट फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि मतलब एक ही है ये। तो प्रॉफिट हमेशा एंट्री ये पास होगी क्योंकि हमारा प्रॉफिट पी एल ऑपरेशन में डेबिट साइड लिया हुआ था। आप ये देखो कि हमारा डेबिट साइड में हमारा पी एल ऑपरेशन की प्रॉफिट दिया हुआ है और लॉस हमारा क्रेडिट साइड पे दिया हुआ था। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट की एंट्री बन जाती है हमारे लिए पी एल ऑपरेशन टू प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, और लॉस की एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा पूरा पी एल ऑपरेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन रहा कि हमारा पी एल ऑपरेशन कैसे कैसे बनता है और उसमें एंट्रीज कैसे कैसे की जाती हैं। अब हम ज़रा देखते हैं कि एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या रहेगा इस चीज़ के लिए। हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन द फर्म कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल्स ऑफ 60,000, 40,000 एंड 20,000। 60,000, 40,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स की 60,000 है, वाई की 40,000 है और जेड की 20,000 है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। उनका प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 50,000 का है, ठीक है, मान लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हमको, प्रोवाइडेड 5% देना है हमको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी देनी है हमको, यहाँ पे अमाउंट दिया है, ये अमाउंट है सारे, एक्स को 200 रुपये, वाई को 300 रुपये और जेड को 700 रुपये। सैलरी देनी है हमको, सैलरी टू एक्स है, 500 रुपये पर मंथ है। ये हमारा जो होता है ये पर मंथ होता है। ये अगर पी ए लिखा है तो उसको पर एनम कहा जाएगा, बट अगर पी एम लिखा है तो उसको पर मंथ कहा जाएगा। तो 500 रुपये पर मंथ की सैलरी हम एक्स को देंगे, कमीशन देंगे वाई को 9,000 रुपये का, और 10% ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफरेबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफ़र करेंगे हम रिजर्व्स में। फिर हमको बोल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। अब हम ज़रा देखते हैं कैसे बनेगा ये। मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, बट अभी आप देख लो कि नेट प्रॉफिट हमारा हमने सीधे बोल दिया 50,000। यहाँ पे हमको यहाँ पे कहा गया था 50,000 हमारा प्रॉफिट है 31 मार्च 2020 का, हमने डायरेक्टली 50,000 लिख दिया। अब हमारा पहला पॉइंट क्या था, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना होगा, एक्स का है तो 60,000, हम डायरेक्टली कैपिटल्स के परसेंटेज निकाल देंगे, बात खत्म। अगर 60,000 है, 60,000 का 5% 3,000। आप इसको माइंड में भी कर सकते हो, 60,000 का 10% 6,000 होगा, 6,000 का आधा 3,000 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो एक्स का 3,000, वाई का 2,000, जेड का 1,000, हमारा 6,000 यहाँ पे आ गया। हमको फिर कहा क्या, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200, 300, 700 रुपये। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली ड्राइंग डाल दी कि हमारी एक्स की 200 रुपये, वाई की 300 रुपये, जेड की 500 रुपये। ओ सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक से हो गया है, इसको आप करेक्शन कर सकते हो कि ये 500 रुपये है, यहाँ पे ये 500 है। इसको आप करेक्शन कर लो कि ये 500, 300, 700, 200 रुपये है। तो ये टोटल हमारा हो जाता है 1,000 रुपये का। फिर हमारा आता है एक्स की सैलरी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एक्स की सैलरी जो 500 रुपये पर मंथ की है। 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से हो गया, मतलब हर साल में 12 महीने हो गए, तो 12 5 60, तो 4,000 हमारा ऐसे ही आ गया। वाई का कमीशन कितना था हमारा, 9,000 रुपये का, हमने डायरेक्टली टू वाइज कमीशन डाला, 9,000 लिख दिया, कुछ बात गड़बड़ नहीं है। अब हमारा आखिर में आता है कि रिजर्व कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। रिजर्व हम ज़रा देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। हमारा नेट प्रॉफिट हमारे पास है 50,000 का, हम इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग को। ड्राइंग हमारी टोटल कितनी है, 1,000 रुपये की। 5 3 8 2 10, 1,000 रुपये हो गया, तो हम 1,000 इसमें ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा 51,000 का। ये हमारा किस साइड टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा ये। हम ये क्यों कर रहे हैं इस समय, क्योंकि हमारे इसमें पॉइंट में कहा गया है कि 10% ट्रांसफरेबल प्रॉफिट टू द रिजर्व। जितना हमारा प्रॉफिट बचता है प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए, उसका 10%। अब प्रॉफिट कितना ट्रांसफ़र करना हमको पता नहीं है, तो हमारा क्या क्या डेबिट साइड में क्या क्या है। हम रिजर्व्स अभी नहीं देखेंगे, अभी हम रिजर्व्स नहीं देख रहे हैं, ना रिजर्व्स देख रहे हैं ना इसको देख रहे हैं इस समय। हम बस देख रहे हैं कि हमारा कमीशन कितना है, सैलरी कितनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिला के हो गया हमारा 12,000 रुपये। ये हमारा 12,000 है, 6 6 12,
हम इसमें से 12,000 माइनस करेंगे और फिर हमारा यहाँ पे 9,000 कमीशन भी है, तो 9,000 हमने ये माइनस कर दिया। ये कितना बचता है हमारे पास? ये बचेगा हमारे पास 30,000 रुपये। 30,000 रुपये बचेगा, ये हमारा होगा ट्रांसफरेबल प्रॉफिट। ये हमारा, क्योंकि ये दोनों क्या थे, डेबिट साइड के बैलेंसेस थे, ये डेबिट साइड के बैलेंसेस थे, इनको माइनस कर दिया, हमारे पास जो बचा गया वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल था, ट्रांसफरेबल प्रॉफिट था। अब इसका 10% करना है हमको, तो हमने 30,000 का 10% किया तो हमारा 3,000 आ गया। अब जो 30,000 है ये, अब हम ज़रा इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ मैं इसके यहाँ से, अगर आपको दिक्कत नहीं है। तो 30,000 में से जब हम 10% माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 27,000 रुपये, जो कि हमारे पार्टनर्स को एज अ प्रॉफिट बांटा जाएगा, जो यहाँ पे मैंने किया हुआ है कि हमारा 27,000 प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्टली मैंने शो कर दिया। अब इसको कैसे बांटना है? 27,000 के 3 हिस्से होंगे। 27,000 को पहले हम एक्स ले मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रेशियो था 3:2:1 का, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 से, इसको करेंगे 2/6 के, इसको करेंगे 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जब 27,000 को इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, वाई और जेड का शेयर आ जाएगा हमारे पास। यही अगर आप करे हो यहाँ पे, तो एक्स को अगर आप 27,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, या डायरेक्टली इसका हाफ भी अगर कर दो, 3/6 अगर करोगे तो मतलब एक तरह से 1/2 ही हो जाता है ये, तो 2 से कट करोगे तो 13,500 ही आएगा इसका। इस तरह से मैंने वाई और जेड का भी बैलेंसेस निकाल दिए हैं। ये हमारा पूरा अकाउंट इस तरह से बनता है। ये तो बेसिक्स हैं, अभी इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं, एग्जामिनर और भी तरह से इसमें खेल सकता है आपसे, तो हम इसको आगे 1-2 बार और भी देखेंगे कि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, नेट प्रॉफिट से कैसे एग्जामिनर परेशान कर सकता है आपको, इंटरेस्ट एंड कैपिटल इंटरेस्ट एंड ड्राइंग से कैसे परेशान करेगा आपको, प्रॉफिट में कैसे और चीज़ें आ सकती हैं, और भी बाकी पॉइंट्स रहेंगे जो हम डिस्कस करते रहेंगे आगे भी। बट आज के लिए मैं यहीं तक रखा हूँ इसको, आज के लिए हम बस यहीं तक पढ़ रहे हैं। फिर अगली बार हम मिलेंगे तो हम आगे देखेंगे कि इसमें और भी क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और भी क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं इस सब। बट प्लीज़ आप अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो आपको क्वेश्चंस करने में, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप जितना शेयर कर सकते हो शेयर करिए, और जितने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने पे भी आप शेयर करिए, जिन बच्चों तक पहुँचा सकते हो आप पहुँचाइए प्लीज़। और आपको अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपके लिए वो वीडियो लाऊंगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।